भैया जैसे ही बरसातें स्टार्ट हो जाएगी सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। अपनी फसल को आप बचा के रखना। बहुत से किसान तो ऐसे हैं जैसे कि टमाटर वाली फसलों के करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। तो भैया अब सब्जी वर्गीय फसलें भी वो होंगी जिनके बाजार भाव आगे आने वाले टाइम के अंदर भी बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए अब अपन बात करते हैं भैया अगस्त महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं पहली प्राथमिकता पर रखूंगा भैया गाजर की फसल को। देखिए अगस्त के आप प्रथम वीक में मतलब फर्स्ट वीक में ही गाजर की बुआई कर लेते हो और गाजर की बुआई भी आप मेड़ विधि से करते हो। ट्रैक्टर चलित जो यंत्र होता है इसके अंदर सीड ड्रिल मशीन भी लगी हुई होती है, उससे अगर आप गाजर की बिजाई कर लेते हो तो जब आपकी गाजर लगभग 90 से 100 दिन के बाद बाजार में जाएगी भैया आपको गाजर के जो रेट है ना वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। लगभग अगर रेट की बात करें तो 50 रुपए किलो तक भी, कई साल तो ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा भी मिल जाते हैं। और आप भी एक बार थोड़ा सा दिमाग पीछे घुमा के देखिए, दीपावली का टाइम होता है, दीपावली के टाइम के ऊपर गाजर के क्या रेट होते हैं भैया। ये रही बात बीज की, तो आपके एरिया में देखिए भैया अगर गाजर का एरिया है आपका तो वहाँ पे बहुत से किसान ऐसे हैं जो गाजर का खुद अपने खेतों के अंदर बीज बना लेते हैं। वो बीज आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के बीज किसानों के पास मिलते हैं। या फिर बात करें अपन प्राइवेट कंपनियों की तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बीज सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देता है या सबसे ज़्यादा बिकता है तो सैंग्रो कंपनी का बिकता है। सैंग्रो कंपनी की भी 2-3 वैरायटियाँ आती है, आप देखिए आपके एरिया में कौन सा चलता है वो आप लगा सकते हो। बाकी रही बात बिजाई के मेथड की, तो आप खेत की तैयारी करते वक्त अच्छे से उसके अंदर गोबर का खाद डालिए, डीएपी पोटास ये सब डालने के बाद फिर आप गाजर की बिजाई कीजिए, बहुत शानदार होगी। अब बात करते हैं दूसरी फसल की। तो दूसरी फसल आप इस टाइम पर भैया प्याज की बिजाई कर सकते हो। अब प्याज के अंदर आप हरी प्याज में भी उसको बेच सकते हो या फिर आप लाल प्याज की बिजाई कीजिए। अब ये दोनों मेथड हैं, दोनों के रेट शानदार मिलते हैं पूरे साल में सबसे ज़्यादा। हरी प्याज इस टाइम पर आप लगाते हो तो आपके पास सफ़ेद वाली जो गोल्टी होती है वो हो सकती है, या फिर आपके पास लाल गोल्टी है उसको भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये प्याज लगभग 30 से 35 से 40 दिन की हो जाती है। उस टाइम पर आप इनको उखाड़ के आल समेत जो इसकी पत्तियां होती है उसके समेत और उसकी गंठियां होती है बस इतनी छोटी एक बेर के समान, उसको आप धुलाई कीजिए। धुलाई करने के बाद उसकी छोटी छोटी जुट्टियां बना लीजिए, 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की बाजार में ले जाइए। जब आप उसको लेके जाओगे तो लगभग 30 रुपये से 50 रुपये किलो को आपको हरी प्याज के रेट मिलेंगे। अब रही बात भैया लाल प्याज की, तो लाल प्याज जो हम स्पेशली अगर अपन बात करें अलवर ज़िले की, पूरे देश के अंदर एक अलग ही मेथड है, एक अलग ही सिस्टम से बिजाई करते हैं अपन। हमारे पास एक अलग ही विधि है कि हम जनवरी के महीने में छोटी छोटी कांदियाँ बनाते हैं, गंठियाँ बनाते हैं, और उनको अब हम 15 अगस्त के बाद अपने खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर लेंगे, 15 अगस्त से और 15 सितंबर के बीच में। फिर जब वो फसल हमारी लगभग 60 से 70 दिन की हो जाएगी उसको उखाड़ के हम बाजार में बेचते हैं। और जब सरकारें भी प्याज के रेट से गिर जाती उस टाइम पर हमारी प्याजें चल रही होती, सबसे ज़्यादा रेट उसी को मिलते हैं। तो भैया आप प्याज की बिजाई भी कर सकते हो। इसके अलावा आप एक और शानदार सब्जी वाली फसल जो है मिर्च, हरी मिर्ची की डिमांड पूरे साल भाई बनी रहती है। मैं पिछले कई वीडियो के अंदर जो हर महीने हमारी वीडियो जाती है ना सब्जियों के ऊपर, उसमें बार बार एक बात बोलता आ रहा हूँ भैया जनवरी महीने से ही, और मैं हर बार बोलता हूँ कि भैया अगर आपने जनवरी महीने में, फरवरी महीने में मिर्ची की बुआई अपने खेतों में की है तो इसके रेट एक बार ज़रूर नीचे आएंगे। और नीचे रेट जैसे ही आ जाते हैं वहीं पे किसान लापरवाही कर जाता है, अपनी फसल के अंदर जो खरपतवार है ना उनको खड़ा हो जाने देता है, उनका नियंत्रण नहीं करता है। साथ ही जब खरपतवार खड़े हो जाते हैं उसके अंदर भैया रस चूसक कीटों का आतंक मच जाता है, और पौधा है ना उसके अंदर वायरस आ जाता है जो लीफ कर्ल वायरस होता है ऊपर से। उसके बाद जैसे ही बरसातों का दौर शुरू होता है, चाहे वो जून हो या जुलाई महीने हो, अगस्त महीना हो, भाई उस टाइम पर मिर्ची के बाजार भाव 100 रुपये किलो को छू जाते हैं। और यही हो रहा है अब की बार भी, और मैंने बार बार आप लोगों को आगाह किया था। जिन किसानों ने समय रहते अपनी फसल को बचा लिया भाई 100 रुपये किलो को रेट ले लिए। अगर आपके पास इस टाइम पर मिर्ची की पौध तैयार है, नर्सरी तैयार है, तो आप मिर्ची की बिजाई कर सकते हो, हरी मिर्ची की। इसके अलावा आप शिमला मिर्च की भी बिजाई कर सकते हो भैया। इसके अलावा आप मूली की बिजाई कीजिए। तो भैया मूली की बिजाई करते वक्त आपको ये सावधानी रखनी है कि ज़्यादा एक तो गोबर का खाद अपने खेतों के अंदर नहीं डालना है, और रही बात रासायनिक खाद की तो आप 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग डीएपी रखिए, और उसी के साथ आप 1 बैग जो पोटास होता है उसको डाल दीजिए। साथ ही आप लगभग 3 से 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिर कार्बीफ्यूरान उसको इन्हीं खादों में मिलाकर अपने खेतों में डाल दीजिए। फिर मेड़ निकालिए, मेड़ के ऊपर आप बिजाई कर दीजिए मूली की, या फिर ट्रैक्टर चलित बेड मेकर मशीन आती है जिसका सीड ड्रिल होती है, उससे आप मूली की बिजाई कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर आपके पास पौध तैयार है, नर्सरी तैयार है, तो आप फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। इसके साथ आप पत्ता गोभी की भी बुआई कर सकते हो। अब ये दोनों जब बाजार के अंदर जाएंगे ना तैयार होकर, उस टाइम पर आपको दोनों गोभी के भैया रेट है ना शानदार मिलेंगे ही मिलेंगे भैया।
दीपावली या दीपावली के लगभग 15 से 20 दिन तक भी गोभी के बाजार भाव है ना बहुत ही शानदार होते हैं। इसके अलावा फिर बात करें अपन अगली फसल की, तो इस टाइम पर आप खीरे की बिजाई भी कर सकते हो। बरसातों का दौर होता है, उस टाइम पर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, इससे अपन को अपनी फसल को बचा कर रखना होता है। उसके अंदर अपनी फसल को बचाने के लिए आपको समय समय पर फंजीसाइड का स्प्रे करना होता है, जैसे कि रेडोमिल गोल्ड है या फिर फोलियो गोल्ड है। इस तरह का जो फंजीसाइड होता है ना, वो अगर आप अपने खीरे की फसल के अंदर स्प्रे करते रहोगे तो अपनी फसल को बचा सकते हो। रही बात खीरे के रेट की, तो खीरे के जो रेट है ना भैया, आप लोगों को पता है पूरे साल के अंदर कभी भी ज़्यादा डाउन नहीं पड़ते हैं। बाकी इस टाइम के जो खीरे लगे हुए होते हैं उनको तो रेट मिलते ही मिलते हैं। तो भैया खीरे की भी बिजाई कर सकते हो। रही बात बीज की, तो बीज आप VNR कंपनी का क्रिस ले सकते हो या फिर सिंजेंटा कंपनी का ग्लोसी आता है वो ले सकते हो। और खीरे को आप ऐसा कीजिए, मचान बना के तार या बांस की बंधाई करके बेड के ऊपर मल्चिंग के साथ खीरे की बुआई कीजिए। खीरा आपका ऊपर चढ़ेगा बांसों के ऊपर, तार के ऊपर, और फिर उसकी जो फ्रूट क्वालिटी होगी ना वो नीचे ज़मीन के तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, उसको ज़्यादा बढ़िया रेट मिलेंगे बाजार के अंदर। तो खीरे की बिजाई भी कर सकते हो। इसके अलावा बेलवर की फसलों के अंदर ही बात करें तो भैया आप लौकी की बिजाई कर सकते हो। अभी आप लोग अगर बाजार में जाके देखोगे ना भैया, लौकी के जो बाजार भाव है ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है। थोक की बात करें तो 20 रुपये से 30 रुपये किलो तक के थोक के बाजार भाव हैं। और लौकी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर खर्च नाम मात्र आता है भैया। इसके अलावा भैया आप लगाई टमाटर की फसल। बात करें अपन अभी की, तो पिछले 1 महीने से टमाटर ने तमाशा कर रखा है। रेटों के मामले में सभी पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए भैया। और हमारे देश में बहुत से किसान ऐसे निकल के आ रहे हैं जो टमाटर से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। और वो किसान वही हैं जिन लोगों ने अपनी फसल को बचा के रखा। क्योंकि 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले अगर अपन बात करें तो टमाटर के रेट औंधे मुँह थे। 100 रुपये 150 रुपये में कैरेट बिक रही थी। किसानों ने अपनी जो फसल है वो खत्म कर दी, उस पर ध्यान दिया नहीं। फिर हो गई बारिश से टमाटर की जो फसल थी वो खराब हो गई, उससे टमाटर की बाजार के अंदर शॉर्टेज आ गई। उसी की बदौलत आज टमाटर के जो रेट है बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। जिन किसानों ने टमाटर की फसल को बचा के रखा वो बढ़िया पैसे कमा चुके हैं। तो भैया इस टाइम पर बरसात के सीजन में भी टमाटर के अंदर भी लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, ये बीमारी लगेगी आप लोगों को। तो आपको यही ध्यान रखना, उसके अंदर भी आपको लगातार फंजीसाइड की स्प्रे करते रहना। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया एक और सदाबहार सब्जी वाली फसल बैंगन की बुआई। बैंगन की बुआई भी आप अगस्त के महीने में कर सकते हो भैया। अब रही बात बैंगन की, तो बैंगन को अगर 10 रुपये किलो भी बाजार भाव मिल जाए तो बैंगन का एक पौधा पूरे साल अगर चलता है तो ऐसी ऐसी वेराइटियां आ रही है, एक पौधा है ना 50 किलो तक उत्पादन दे देता है। और अभी की अगर अपन बात करें तो जबरदस्त पैसे बन रहे हैं बैंगन के अंदर। लेकिन पैसे वही किसान बना रहा है जो अपनी फसल को इल्लियों से बचा रहा है, क्योंकि इसके अंदर तना छेदक और फल भेदक 2 इल्लियां है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है किसानों को। तो इस टाइम पर अगर आप लोगों ने बैंगन की बुआई अपने खेतों के अंदर कर रखी है तो भैया उसके अंदर आप या तो बायर कंपनी की एक फैम आती है उसकी स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप प्रोफेक्स सुपर जिसके अंदर परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन आती है उसकी स्प्रे कर सकते हो, या फिर कोरोजन की स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपकी जो फसल है ना वो इल्लियों से बची रहे। बाकी आप इस टाइम पर भी नई फसल लगा सकते हो बैंगन की। देखिए बैंगन की डिमांड पूरे साल बनी रहती है। इसके अंदर आप काले बैंगन भी लगा सकते हो, हरे बैंगन भी लगा सकते हो, सफ़ेद बैंगन भी लगा सकते हो। वो अलग अलग एरिया के हिसाब से और उनकी डिमांड है ना वो होती है। तो आप ये फसल भी लगा सकते हो।